नमस्कार। तो आज जानते हैं बिहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण एवं बड़ी खबर। तो आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। पशुपति पारस का बड़ा बयान आया। मैं हूं बड़े साहब का असली उत्तराधिकारी, चिराग तो बस संपत्ति के वारिस है। बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक तेज हो गई है। लोजपा के विभाजन के बाद से केंद्र सरकार में मंत्री बने पशुपति पारसनाथ ने फिर से भतीजे चिराग पासवान पर हमला बोला है। पशुपति पारस ने कहा है कि मैं बड़े साहब का असली उत्तराधिकारी हूँ। चिराग तो बस वारिस है और संपत्ति के मालिक है। ऐसे में बिहार राजनीतिक उथल पुथल जारी है। इसी बीच केंद्र मंत्री पशुपति पारस ने बड़ा बयान दिया। पारस ने रविवार को कहा कि वह अपने बड़े भाई और दिवंगत नेता रामविलास पासवान के असली राजनीतिक और उत्तराधिकारी हैं और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान केवल दिवंगत भाई की संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। पारस ने यह टिप्पणी पत्रकारों द्वारा उनके भतीजे से रिश्ते के बारे में पूछे गए सवाल की उल्लेखनीय किया। उन्होंने कहा कि चाचा पशुपति पारस ने कहा और भतीजे चिराग पासवान के रिश्ते में 2 साल पहले ही उस समय तल्खी आ गई। उस समय खटपट आ गई जब से पारस ने बगावत का झंडा उठा लिया और उनके बड़े भाई द्वारा स्थापित लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा का विभाजन हो गया। ऐसे में रामविलास पासवान की पारंपरिक लोकसभा सीट जब हाजीपुर में था और बता सकते हैं कि उन्होंने कहा कि कैसे मैं बड़े साहब का राजनीतिक उत्तराधिकारी हूँ। उन्होंने रामविलास पासवान चुनावी कैरियर की शुरुआत 1969 में बिहार की अलौली सीट के विधायक के तौर पर और वर्ष 1977 में हाजीपुर से सांसद बनने के लिए अलौली सीट छोड़ दी थी। ऐसे में उन्होंने मुझे इस विधानसभा सीट से लड़ने का कहा था। उनका आदेश के बाद मैं उसी वक्त उस सीट से जीता। जब तक मैं सरकारी नौकरी कर रहा था, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में संसदीय पारी तब शुरू की गई थी और उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि भाई के राज्यसभा सदस्य बनने का फैसला किया गया था। ऐसे में उन्होंने कहा कि पशुपति पारस ने कहा कि उनका बड़ा बयान है कि बड़े साहब का असली उत्तराधिकारी तो मैं हूँ, चिराग पासवान तो बस संपत्ति के वारिस है। तो इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, हमें अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताइएगा और बन रहे तमाम ऐसे महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए प्यार से बोले जय हिंद, जय भारत।